आई हैड मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम, और तब से मेरे एक ऐसे इम्प्रिंट हो गया था क्योंकि दिस समवन कॉल्ड चिन्मय आमटे who's a real deal. कुछ था ऐसा मन में कि मुझे CA करना है, MBA करना है, MBA in finance or any typical career choice. I have appeared for all exams which I mentioned, like CA exams, actuarial exams, CFA, even MBA. Any right approach in experimenting a student can take nowadays? मुझे तो लगता है हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. किसी से एडवाइस लेते हो बट अल्टीमेट ओनरशिप लाइज विथ यू कि आप क्या लेते हो और उसे कहाँ तक लेके जाते हो. देन अंडरस्टैंड कि किस चीज़ में आपको एक स्कोप है एंड आपका एप्टीट्यूड है. लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ बेसबॉल प्लेयर एंड इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर इन द रॉन्ग मार्केट. यस, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक भी रखो, लाइक जस्ट डोंट बी टू इमोशनल. फर्स्ट जॉब का ट्रिकी पार्ट ये होता है कि इट्स अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व. आप बहुत चीज़ें सीखते हो. एवरीवन नीड्स टू प्रैक्टिस. आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो तो हर एक प्लेयर लाइक गोज टू द फील्ड 2 घंटा नेट प्रैक्टिस करता है. तो इंटरव्यू इज़ अ प्रैक्टिस फॉर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. व्हेन आई गॉट इनटू EY फर्स्ट टाइम कोल्ड ईमेल, सेकेंड टाइम इट वाज लाइक रेफरल्स फ्रॉम वेरी सीनियर प्रोफेशनल. किसी एडटेक फर्म को पे करने से अच्छा आप अप्लाई करो एंड फ्री में जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो. दिस इज़ व्हाट आई टेल पीपल. मैंने जब फर्स्ट सेशन लिया था तो लिंक्डइन फॉलोअर्स के लिए तब ओनली 7 people had attended. Now it's almost like 200-300 people. मतलब जो 2015-2018 ग्रेजुएट्स है उनमें एक थोड़ा पेशेंस मुझे दिखता था. बट आजकल के मतलब आई हैव सीन दिस ट्रेंड कि ग्रेजुएट होते ही दे वांट प्रीमियम जॉब्स. आज के हमारे गेस्ट है चिन्मय आमटे, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर. इनके 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है. एंड नॉट जस्ट दैट, व्हेन इट कम्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चिन्मय इज़ अ बिग ब्रांड. चिन्मय ने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर IIMs में और IITs में ट्रेनिंग लिया है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अलॉन्ग विद दैट ही हैज़ बीन अ विजिटिंग फैकल्टी विद मुंबई यूनिवर्सिटी और कई सारे बाकी के कॉलेजेस जहाँ पे उन्होंने सेशंस लिए हैं. लेकिन ये तो हो गया आज का सिनारियो. वाई यू शुड वॉच दिस पॉडकास्ट? वेल, मेनली 2 रीजन्स है. अगर मैं चिन्मय की शुरुआत की बात करूँ, ही कम्स इन फ्रॉम अ Tier 2 Tier 3 कॉलेज फ्रॉम ठाणे, जो मुंबई के नज़दीक एक जगह है. वहाँ पर ना कोई प्लेसमेंट सपोर्ट था. चिन्मय के पास ना कोई ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई और है. सो व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग हिज जर्नी, ही हैड टू स्टार्ट ऑल बाय हिमसेल्फ. मतलब प्रॉपर हसल करके हाउ ही लैंडेड हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. बाद में MNC में कैसे स्विच किया. लेटर ऑन हाउ ही लैंडेड अ रोल इन Big 4. ही इज़ अ कंसल्टेंट एट अर्नस्ट एंड यंग. तो ओवरऑल अगर हम ये जर्नी देखें, आई थिंक इट्स अ मेजर टेक अवे. क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, लेट्स से फ्रॉम उड़ीसा, कोलकाता, मध्य प्रदेश, जो BCom करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि आगे का हसल कैसे कंटिन्यू करें, हाउ दे लैंड अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी. सो चिन्मय स्टोरी इज समथिंग दैट विल गिव यू लॉट ऑफ लर्निंग टेक अवेज, जिसे आप यूज़ करते हुए अपनी करियर की स्टोरी आगे बढ़ा सकते हो. नंबर 2, एक एग्जाम्पल होता है कि आप कैसे अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करके ना एक ब्रांड बना के उसको एनकैश कैसे करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चिन्मय की बात करूँ, एक्सेल तो हर कोई सीखता है, लेकिन एक्सेल को इस हद तक सीखना कि आप जाके एक्सपर्ट्स को भी सिखा दो, कॉलेजेस में सेशंस लो, अपना एक ब्रांड बिल्ड करो, एक एडटेक फर्म के साथ टाई अप करके एक साइड इनकम स्टार्ट करो, ये कोई आसान बात नहीं है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, चिन्मय की अगर शुरुआत की बात करें, इट्स लाइक यू एंड मी. लेकिन लेटर ऑन कैसे स्ट्रैटेजी बना के हसल को कंटिन्यू करते हुए वेयर ही हैज़ रीच्ड टुडे, ये कंप्लीट स्टोरी हमने इस पॉडकास्ट में कवर की है. डू चेक इट आउट. एंड इफ यू आर समवन हु इज़ न्यू ऑन दिस चैनल, आगे जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स आप मिस ना करो. एंजॉय द पॉडकास्ट. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. कैसे चल रहा है? हाउ वाज योर वीक? हाँ, हफ्ता तो बढ़िया था. लाइक मतलब जॉब करते हैं तो 5 दिन तो उसमें ही चले जाते हैं. एंड प्लस वीकेंड्स में सेशंस लेता हूँ ऑन एक्सेल मॉडलिंग, तो उसमें बिजी था. प्लस यहाँ पे भी आना था, तो दैट वेज. सो इट्स ऑलवेज बिजी बट अच्छा चल रहा है. ग्रेट. मैं पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए. द रीज़न बीइंग देयर इज सो मच टू अनपैक, राइट फ्रॉम योर जर्नी स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट. मुझे अभी याद है कि हम तब मिले थे जब हम दोनों फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहे थे, एक्सेल सीख रहे थे. सो फ्रॉम दैट टू मेकिंग अ किलर डेब्यू एंड देन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली लिंक्डइन पे. उसके बाद मेकिंग इट टू EY Big 4, further making it to asset under management industry, again having EY Boomerang. और उसके बाद अभी जो आपकी मैसिव फॉलोइंग हुई है in terms of building communities और growing your LinkedIn up to 45,000. And I think by the time ये एपिसोड आएगा मुझे लग रहा है 50,000 हो जाएगा. I hope that is true. तो चलिए शुरू करते हैं. बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग.
तो जब आप स्टूडेंट थे, लेट्स से फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि आप आफ्टर 10th अपना करियर प्लान कर रहे हो, so what kind of guidance you had, what kind of influence you had when you were planning your career ahead? सो 10th के बाद तो मतलब मोस्टली लाइक इन इंडियन हाउस होल्ड्स और लाइक इन मेट्रो सिटीज़ हम लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं लाइक आइदर इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिसिन करेंगे, मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस अमॉन्ग लाइक इंडियन हाउस होल्ड्स. बट लाइक आई वॉज थिंकिंग कि मतलब क्या करना चाहिए. सो आई वॉज मतलब जब स्कूल में था तब इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पसंद था, मैथ्स पसंद था, एंड इंजीनियरिंग सारे ही करते हैं लाइक, तो कुछ अलग करना था. सो आई वॉज जस्ट मतलब आई वॉज थिंकिंग कि क्या क्या कर सकते हैं. एंड मतलब वन गुड थिंग इज़ कि मतलब आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि लाइक माई फादर ही हैज़ डन MSc PhD इन साइंसेज लाइक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बट लाइक उन्होंने कभी कहा नहीं कि चिन्मय यू हैव टू ओनली टेक साइंस. सो लकी टू हैव पेरेंट्स जिन्होंने कहा कि यू कैन टेक एनी ऑप्शन ऑफ योर चॉइस. तो इसीलिए फिर मैंने कॉमर्स लाइक एनरोल करने का डिसीजन लिया टू लर्न समथिंग न्यू. लाइक फिनेंस पसंद था, माय अंकल स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते थे, तो थोड़ा वो इन्फ्लुएंस था. तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आई डिसाइडेड टू लाइक लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, टेक कॉमर्स. ओके, बट व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ कुछ था ऐसा मन में कि मुझे CA करना है, MBA करना है, MBA इन फिनेंस, और एनी टिपिकल करियर चॉइस? यस, तो मतलब एक चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी हुई है दैट मैं एक्सपेरिमेंटल पर्सन हूँ. सो आई वोंट डिसाइड कि मुझे ये करना है या नहीं करना है विदाउट नॉट नोइंग दोज थिंग्स. सो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट आई डिसाइड वेदर लाइक आई शुड डू इट और नॉट. So all the courses in commerce, like whatever they exist, I have studied for all the courses, whether it's CA, whether it's MBA, actuarial sciences, whether CFA, like all the courses I have at least tried doing them, and like at least try getting exposure to them. मतलब just simple thing होती है कि just go to seminar, sit and try and understand आपको वो चीज़ पसंद आ रही है नहीं, 4-5 classes attend करो, एक level exam दो, and then decide for yourself. Okay. So that has always been my approach. Experiment. So did you and appear decide. for any of these exams as such? I have appeared for all exams which I mentioned, like CA exams, actuarial exams, CFA, even MBA, CAT, CET, all those exams. Okay. Yeah. But one thing I would highlight is, so मैं समझ पाता हूँ कि मेरा MBA and I leverage it like anything. Yes. I am Katak तो हर जगह यूज़ करता हूँ. Interestingly enough, मैंने पिछले 2 साल में I don't splurge much on shopping. मुझे पसंद नहीं है. बट मैं कॉलेज में था और ऑलमोस्ट एवरी क्लोथ आई परचेस्ड कॉलेज में वो आई एम लखनऊ का ही है. सो आई एम एट अ प्लेस राइट नाउ वेयर आधा वार्डरोब इज नॉर्मल क्लोथ्स, आधा वार्डरोब इज आई एम लखनऊ, एंड आई वेयर इट ऑल द टाइम. बट कमिंग बैक टू यू, without having an MBA, without having a formal, let's say, complete charter, you still made it to Big Four at a level where MBA folks work mostly. This is where they end up. So that is extraordinary. So going back to your journey of appearing for exams, I am aware कि आपने CFA level 1 pass किया है, but talking about other exams, if you happen to leave those courses, घर से कुछ प्रेशर था, और were you under stress of any kind कि यार शायद मुझसे CA नहीं हो रहा है या एक्चुअल नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ? हाँ, तो वो प्रेशर आई थिंक इंडियन सोसाइटी में बना होता है, लाइक फ्रॉम योर पीयर्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड आई फील मतलब एक चीज़ मैंने रियलाइज़ हुई है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है दैट इज़ नॉट अ निगेटिव प्रेशर, वो पॉजिटिव होता है. बिकॉज उनको देखना है कि लाइक उनका लड़का कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है, लाइक सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि वो पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस हो जाता है, ना कि निगेटिव स्ट्रेस. ओके. सो दैट्स माई पॉइंट. सो प्रेशर हैज़ बीन ऑलवेज बीन देयर, बट मतलब इट्स योर लाइफ, आपको आपकी ज़िंदगी जीनी है, एंड यू हैव टू टेक खुद के डिसीजंस, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का करियर प्लान करना, इट्स खुद की जिम्मेदारी. लाइक किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो टेक द डिसीजन एंड ओन इट. लाइक दैट्स माई मोटो. आई थिंक दिस विल सेट अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट. एक पार्ट होता है कि आप किसी से एडवाइस लेते हो, बट अल्टीमेट ओनरशिप लाइज विथ यू कि आप क्या लेते हो और उसे कहाँ तक लेके जाते. सो गोइंग अ बिट डेप्थ इनटू योर कॉलेज लाइफ, जब आप कॉलेज में थे, कंपेयरिंग टू अ नॉर्मल स्टूडेंट जो सिर्फ लेक्चर्स करता है, एग्जाम देता है, टू सम एक्सटेंट आई वुड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता है. सो इन दैट पर्सपेक्टिव व्हाट ऑल डिड यू डू बिसाइड्स द नॉर्मल स्टफ? सो कॉलेज में तो वन थिंग विच आई वॉज डूइंग एक्टिवली वॉज एक्सपेरिमेंटिंग.
तो लाइक CA की पढ़ाई कर ली, एक्चुअरी की पढ़ाई कर रहा था, लाइक MBA कैसे करना चाहिए, लाइक उसके बारे में पढ़ना, इवन इन बिटवीन थोड़ा बहुत UPSC का भी प्रिपरेशन मैं कर रहा था. तो काफ़ी टाइम मेरा गया इन टर्म्स ऑफ लाइक नोइंग अबाउट डिफरेंट कोर्सेज, एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग. सो वो एक चीज़ कर रहा था. एंड पर्सनली मैं थोड़ा मतलब आई एम थोड़ा फिटनेस एंथुजियास्ट, तो आई यूज़ टू प्ले चेस, स्विमिंग, थोड़ा बहुत जिम. तो आई यूज मतलब वो भी चीज़ें चालू थी कॉलेज में. सो एंड ऑल्सो इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, तो आई स्पीचेस देता हूँ ऑन फ्रीडम फाइटर्स, लाइक वेदर इट्स सावरकर, तिलक और बोस. तो वो भी एक्टिविटीज़ चालू थी. एंड इवेंट्स एंड लाइक कॉम्पिटिशन्स भी चालू थी इन कॉलेज. सो दिस वेर द एक्टिविटीज़ जो मैं कर रहा था. ओके, दैट्स गुड टू नो. ये मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया आपके बारे में कि यू हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री. जब भी आप पुणे आए थे मुझे बता रहे थे गणेश खिंड रोड के बारे में. But yeah, that's quite unique, I would say. But again, one thing I've seen, you interact with a lot of students nowadays. आप colleges में as a guest lecturer भी जाते हो. So any particular thing you have observed right now which would be helpful for students जो अभी कॉलेज में और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, और in terms of even experimenting, even I have experimented, और मेरे हिसाब से ना it costs a little bit. It is worth it, but एक cost, opportunity cost आती है कि taking a wrong decision, शायद टाइम एफर्ट, इवन थोड़ा पैसा चला जाता है. सो एनी राइट अप्रोच इन एक्सपेरिमेंटिंग अ स्टूडेंट कैन टेक नाउअडेज? सो मुझे तो लगता है हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. एंड इंटरनेट के वजह से आपका जो कॉस्ट है एंड टाइम है वो काफ़ी कम हो गया. तो अगर आपको लाइक UPSC करने में इंटरेस्ट है, IAS करने में इंटरेस्ट है, यूट्यूब पे जाओ, वीडियोज़ देखो, गो फॉर डेमो क्लासेस, 3-4 डेमो क्लासेस अटेंड करो. बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है तो किसी सीनियर को पिंग करो लिंक्डइन पे, उससे बुक्स ले लो, बुक्स पढ़ो. तो एक्सपेरिमेंट करो. आपको क्या करना है वो आपको पता नहीं होगा. यू ट्राई इट, देन यू रियलाइज़ कि आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है, क्या करने में आपकी लाइक इंक्लिनेशन भी है. इट्स ऑलवेज 2 थिंग्स, यू एन्जॉय एंड यू ऑल्सो हैव एन एप्टीट्यूड. तो दो चीज़ें जब भी मैच होगी तो दैट्स योर करियर. एंड ऑलवेज बी रेडी टू पिवट एंड टेक द टर्न, बिकॉज life is 50% what you want and 50% is what your situation and circumstances are. तो आपको वो flexibility is very important, I feel, to keep that in mind. Okay, it's a really nice thing. This is something I'll take away. 50% what you plan and 50% what happens with you. Now coming to getting to the main crux of this podcast, I would say is your career now. Just to understand the chronology, आपने कॉलेज के बाद CFA लेवल 1 किया था या पहला जॉब लैंड करने के बाद? हाँ, तो मैं जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था, 3rd ईयर में, तभी मैंने CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया था. ओके, सो व्हेन यू स्टेप्ड आउट ऑफ कॉलेज आपकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या थी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स? नॉर्मल अंडर ग्रेजुएशन डिग्री था फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. एक चीज़ अच्छी थी मेरी CV के बारे में, लाइक थ्रू आउट 90+ और गुड CGPA CV था. सो वो एक प्लस पॉइंट था. एंड प्लस आई हैड पास्ड माई लेवल 1 ऑफ CFA प्रोग्राम, वो एक चीज़ थी. एंड जैसे मैंने कहा था कि मैं फिनेंस के बारे में बहुत पढ़ता रहता, तो बुक्स पढ़ना, क्लासेस ज्वाइन करना, तो मैं फिनेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता था, मेरी नॉलेज एक्सप्रेस कर सकता था. तो आई थिंक ये 3 चीज़ें थी विच हेल्प मी. जिन लोगों को पता नहीं कि हाउ आई मेट चिन्मय, तो जब मैं आई थिंक लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में था, वी वर परसुइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स टुगेदर. चिन्मय इज फ्रॉम मुंबई, या कल्याण टू बी स्पेसिफिक. और वो कल्याण से पुणे आते थे जस्ट बिकॉज द फैकल्टी वी हैड फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, शी वॉज अमेजिंग. शी वॉज वर्किंग विद अ वेरी बिग एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी. शी हैड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years, और आई मीन रियल वैल्यू एडिशन हो रहा था. बट इवन अंडर सच कंडीशन, समवन ट्रैवलिंग एवरी वीकेंड फॉर जस्ट दोज 3-4 hours का सेशन, I had mad respect for him. और तब से मेरे एक ऐसे imprint हो गया था क्योंकि there's someone called Chinmay Amte who's a real deal. तो coming to the next part, आपने CFA excel कर लिया. How did you land your first job? और to be just adding on, ये off campus placement थी, right? Yes, off campus placement okay, था. cool. So मतलब मेरे कॉलेज में तो प्लेसमेंट्स ये हम लोग 2018-2019 की बात कर रहे हैं. एंड तब
फ्रैंकली कॉलेज प्लेसमेंट्स या फिर कॉलेज सोसाइटीज़ इतने एक्टिव नहीं होते थे, एटलीस्ट कल्याण के कॉलेजेस जहाँ पे मैं था. तो एंड लोगों को ऐसे भी लगता था कि आफ्टर बीकॉम तो आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, MBA करना पड़ेगा, कुछ और सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू गेट अ जॉब. सो वन थिंग विच हेल्प मी वॉज कि मैंने जब CFA लेवल 1 की कोचिंग ली थी तब उन्होंने कहा कि चिन्मय आप ट्रेस विस्टा में अप्लाई करो, जस्ट 1 लाइन स्टेटमेंट फ्रॉम मेंटर, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं ग्रुप में पूछूंगा एंड आई विल गेट अ रेफरल देयर. तो फिर दैट पर्सन रेफर्ड मी टू दैट जॉब एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड दैट अपॉर्चुनिटी. तो आई ऑलवेज फील कि आप एक अच्छी इकोसिस्टम में जाओ जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हो, तो क्लासेस अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो, लोगों से बातचीत करो. एटलीस्ट हैव 100-200 पीपल इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट जो काम कर रहे हैं, एंड वहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी डिसेंट लैंड होगी. टाइम लगता है 3 महीने 6 महीने, बट अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है टू लैंड इन द राइट प्लेस. Cool. So just to break it down further, you got into Trace Vista through referral. But उससे पहले आपने कहीं पे अप्लाई किया था कि आप कोल्ड ईमेल्स भेजते थे, बाकी की जगह पे रेफरल ट्राई किया था? सो मेरा एक रूल है, एनीथिंग लेस देन 5 कोल्ड ईमेल्स अ डे इज़ अ क्राइम इफ़ यू आर अ जॉब सीकर. तो लिंक्डइन पे मैसेज करना, कोल्ड ईमेल्स करना, रिलेटिव्स को CV देना, दोस्तों से बात करना, ये हमेशा चालू रहता है. एंड आई थिंक ये चालू ही होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी वो बता नहीं. तो अपने इनसे एफर्ट्स चालू रखने चाहिए. लक अपने फेवर में हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नहीं हो तो मतलब अप्लाई करो. मतलब आई ऑलवेज फील दैट, मतलब मैं जोकिंगली आई टेल माई मेंटीज कि अगर कल प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे रिज़ाइन कर देता है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अप्लाई करो, बिकॉज अप्लाई करना अपने हाथ में है. तो वी शुड डू दैट. रेस्ट इट्स अवर लक एंड सिचुएशन, लाइक यू नो व्हाट हैपेंस. That excites me. If Modi ji resigns, I'm the next potential candidate. You But- have my vote. Thanks. Okay. So adding on to your perspective, so let's draw a complete picture. So let's say अगर हम एक month में as Chinmay said, दिन में 5 कोल्ड ईमेल भेज रहे हो तो मंथली आई थिंक 150 हो जाएगा. 10% कन्वर्जन रेट रखते हैं तो आउट ऑफ 150 genuinely 15 people will help you out. और let's say उससे भी 10 to let's say 20% शॉर्ट लिस्टिंग रेट रखते हैं कि आपको जेन्युइनली इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे. सो आउट ऑफ 15 आई थिंक 3 कॉल आ जाएंगे, आउट ऑफ विच 1 या 2 आप कन्वर्ट कर ही लोगे. सो आई थिंक दैट्स अ गुड पिक्चर टू ड्रॉ इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन सर्च फॉर योर नेक्स्ट जॉब. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि इट्स मतलब आप अप्लाई कर रहे हो, आपको इंटरव्यू मिल रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिलना ही चाहिए. किसी एडटेक फर्म को पे करने से अच्छा आप अप्लाई करो एंड फ्री में जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो. दिस इज़ व्हाट आई टेल पीपल. तो अप्लाई करते रहो. आप 4 इंटरव्यू दोगे, आप उसमें ही मिस्टेक्स करोगे, आपको पता चलेगा. तो 5th एंड 6th इंटरव्यू से आपकी वो मिस्टेक्स होगी नहीं. एंड जो आपका रियल जॉब है विच इज़ लाइक लेट्स से 11th और 13th इंटरव्यू, तो आपकी वो सारी मिस्टेक्स इंप्रूव होगी एंड यू विल लैंड, मतलब यू विल परफॉर्म बेटर इन दैट इंटरव्यू. सो कीप ऑन गिविंग इंटरव्यूज एज मच एज पॉसिबल. Cool, that's a good approach. I'll add further on that later on. But अभी अगला क्वेश्चन मेरे सामने मुझे दिख रहा है. So coming to the CFA part. Now I am to some extent aware about your package. You're also aware about my package. We have that close bond. But sorry, हम यहाँ पे नंबर रिवील नहीं कर सकते. So at this point, do you think it makes sense कि आपने CFA L1 कर लिया है तो L2 L3 करके कुछ एक डेल्टा बेनिफिट आप जनरेट कर सकते हो? हाँ, सो मतलब एक चीज़ अच्छी होती है, लाइक वेदर आप MBA करते हो या आप CFA करते हो और लाइक CA करते हो, तो एक आपको एक बहुत अच्छा एल्यूमनाई नेटवर्क मिलता है, बहुत अच्छा एक सर्कल मिलता है जो इंस्टीट्यूट का होता है. सो आई थिंक वहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. एंड एक मतलब देर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो सिर्फ लाइक लेट्स से आपको MBB जाना है तो MBA करके ही आप वहाँ पे जा सकते हो. विदाउट MBA करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो आई थिंक CFA का जो ब्रांड है इट हेल्प्स यू इंटरनेशनली. आपका CV रिकॉग्नाइज हो जाता है. आप काम भी कर रहे हो तो आप क्लाइंट्स को ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, सेइंग दैट CFA चार्टर होल्डर्स आर वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट. तो ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, सेल्स पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें हेल्प होती है. तो आई फील कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास बजट है एंड आप थोड़े बहुत डिसिप्लिन्ड हो, लाइक यू नो कि आप एवरी वीकेंड 3-3 घंटा पढ़ पाओगे, तो सर्टिफिकेशंस करना, कोर्सेज करना, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल. मेरा एक मेट्रिक है लाइक रिटर्न ऑन टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टेड. सो आपका टाइम एंड एफर्ट कितना लग रहा है ना, उसमें आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो आपको एनालाइज करना होगा एंड देन यू डिसाइड.
So Okay. To draw down on this metric, is there any benchmark, any cutoff you have kept? cutoff, I think it's मतलब although it's a metric, it's not quantitative, it's qualitative in nature. तो आप डिसाइड करो एट व्हाट स्टेज यू आर इन लाइफ, आपको आगे क्या चीज़ें करनी है एंड कौन से एक्शंस में लूँ तो लाइक इट विल हेल्प मी. सो उस हिसाब से लाइक यू कैन प्लान कि मतलब आपको क्या करना है. Okay. मेरा एक पर्सपेक्टिव है सब फ्रेशर्स को और टू एनीवन कि आप इंटरव्यूज़ देते रहो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंटरव्यू पास ही होना है, क्लियर ही करना है, बट आप जैसे जैसे इंटरव्यूज़ देते हो आपको आपकी मिस्टेक समझ में आती है एंड यू परफॉर्म बेटर. मतलब इवन अ सिंपल क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप 6 बार वो इंटरव्यू में बताओ, 7 टाइम आपका आंसर और खुल के आएगा और अच्छा आएगा. सो प्रैक्टिस करते रहो एंड एवरीवन नीड्स टू प्रैक्टिस. आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो तो हर एक प्लेयर लाइक गोज टू द फील्ड 2 घंटा नेट प्रैक्टिस करता है. तो इंटरव्यू इज़ अ प्रैक्टिस फॉर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. सो ऑन अ फनी नोट मतलब मेंटीज को मैं और एक एडवाइस देता हूँ दैट एवरी मंथ यू शुड एटलीस्ट गो ऑन 1 डेट एंड यू शुड एटलीस्ट गिव 1 इंटरव्यू. सो कीप योर स्वॉर्ड शार्पन. दैट्स माई एडवाइस. Okay, that's nice. Yeah, I'm not sure कि आप dating के कितने chances है, to be honest. But I would definitely recommend giving 1 interview every month. Even as a practice, I think वो काफ़ी helpful रहेगा. But now coming to the industry level part, I would say कि आपने first job एक KPO में start किया था, right? If I'm not wrong. Resvista is शायद प्रीमियम लेवल थोड़ा पे करने वाला, बट इट्स अ KPO. KPO. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और अभी अगर किसी को करियर स्टार्ट करना है, वुड यू रेकमेंड कि वो एक KPO से स्टार्ट करे? सो ये चीज़ें मुझे मतलब प्रीवियस मतलब जो 2015 2018 ग्रेजुएट्स है उनमें एक थोड़ा पेशेंस मुझे दिखता था. बट आजकल के मतलब आई हैव सीन दिस ट्रेंड कि ग्रेजुएट होते ही दे वांट प्रीमियम जॉब्स. तो आई थिंक मतलब एवरीवेयर मतलब आप एक्टर हो तो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर 4-5 years, देन आपको थोड़ा एक डिसेंट रोल मिलता है. तो KPO इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीवन्स करियर. तो डोंट सी इट फ्रॉम अ नेगेटिव लेंस कि इट्स अ KPO, इट्स अ बैक एंड जॉब, इट्स अ मिडल ऑफिस जॉब. See that कि I'm a fresher, I want to learn few things and this is a good stepping stone. So KPOs का India is like population wise we are high. It's a country of like cheap labor. So and US, UK they are progressed economy, developed economies है, तो वहाँ से हमेशा जॉब आएगा. इनफैक्ट आप देखोगे TCS एंड इन्फोसिस जो सबसे बड़ी कंपनीज है NSE BSE पर, उनका भी काफ़ी बिजनेस KPO से ही आता है, आउटसोर्सिंग से ही आता है. तो आउटसोर्सिंग रहने वाला है इंडिया में एंड आपको वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखना है कि फर्स्ट 2 years इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न. सो नो रिग्रेट्स ऑन जॉइनिंग KPO. गोइंग बैक टू द नंबर विच यू जस्ट मेंशन, 2 साल, इज इट एन आइडियल स्पैन कि आप पहले जॉब में स्टेप इन कर रहे हो और 1 से 2 साल रहना चाहिए? हाँ, तो आई फील कि मतलब अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइक 7th month में ही आ जाती है तो आप स्विच कर सकते हो. बट अगर नहीं आती तो मतलब एटलीस्ट आपको 12 to 15 months तो रहना ही है. एंड उसके बाद 15th month to 24th month आप ऑप्शंस देखो लेकिन बाहर देखने के. एंड जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करोगे वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके स्किल सेट्स बढ़ेंगे, तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. सो आई फील कि 1 year आप यू शुड स्टे एंड फ्रॉम द 2nd year लाइक आप देखना चालू करो एंड डिपेंड्स लाइक इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी स्विच. एंड ऑल्सो एक पॉइंट ऐसा है ऑन दिस नोट कि स्विच करना, हसल करना, इट्स नॉट नेसेसरी. आपको KPO में मज़ा आ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, आपको वहाँ पे करियर ट्रैक दिख रहा है, तो आप स्टे करो देयर फॉर 5 to 10 years. आई नो सो मैनी पीपल जो लाइक स्टार्ट टू एंड KPO में ही रहे हैं एंड दे हैव मेड अ डिसेंट प्रोग्रेस फॉर देमसेल्व्स. तो आपके एम्बिशन पे एंड आपके लाइक आपको क्या अचीव करना है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती है. मेक सेंस. इसमें शायद मैं अपने 2 सेंस भी ऐड करना चाहूँगा. What I usually tell my mentees is, अगर आपने अपने जॉब में, फर्स्ट जॉब में, let's say if it's not what you want exactly, I would say जैसे आपने कहा immediately switch try कर सकते हो. If you happen to land a good opportunity in 3rd month, 4th month, 5th month, जो भी हो, you can take a switch. Secondly, even if you land a job which you want, आपको जो चाहिए वही मिला, फर्स्ट जॉब का ट्रिकी पार्ट ये होता है कि इट्स अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व. आप बहुत चीज़ें सीखते हो एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेन नॉलेज, काम कैसे किया जाता है, कॉर्पोरेट में क्या क्या होता है, पॉलिटिक्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. तो उस कर्व में ना कुछ आई वुड से लेस देन 10% लोग फर्स्ट जॉब में एक्सेल कर पाते हैं. फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल इट इज जस्ट फिगरिंग आउट और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है.
ऑन एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग योर इमेज. शायद आप पहले जॉब में गलतियाँ करो और वो गलती की वजह से आपके जो सीनियर्स रहते हैं दे बिल्ड एन इमेज, और उस इमेज को स्विच करने में जितना टाइम और एफर्ट लगेगा, आई वुड रादर टेक अ स्विच, स्टार्ट फ्रेश. अच्छा. एट अ बेटर लेवल ऑफ मैच्योरिटी, और वहाँ से अगर मैं ग्रो करना चाहूँ तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर पर्सपेक्टिव. ओके. क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था. अच्छा. जब मैं डॉइश बैंक में था, आई यूज टू मेक हेल लॉट ऑफ मिस्टेक्स, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एक्सेल हो, वी लुकअप, एच लुकअप, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ. आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक वी यूज टू डू डेटा एनालिटिक्स, सो टैब्ल्यू या क्लिकव्यू से जो एक्सट्रैक्ट आता था, वी यूज टू प्ले पिवट्स एंड ऑल. तो कुछ एम्प्टी डेटा था जो मैंने उड़ा दिया था. एंड आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ न्यू डेटा, जो एक लुकअप हम रन करते थे, उसमें मैंने इतना ज़्यादा मैसअप कर दिया था. माई मैनेजर सैट विथ मी फॉर 2 hours एंड इवन ही कुडंट फिगर आउट, अ पर्सन विथ मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. दिस इज हाउ ट्रिकी एक्सेल कैन गेट. यस. और उसके बाद सो ओवर टाइम आई रियलाइज यार ठीक है, ये गलतियाँ हो रही थी, इट्स अ लर्निंग कर्व. बट द पर्सपेक्टिव दैट सीनियर्स हैड टूवर्ड्स मी, आई थिंक उसको स्विच करने में काफ़ी टाइम लग रहा था. सो एट सम पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड ओके लेट मी टेक अ स्विच. मैं FS चला गया था जहाँ मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहा था. एंड देयर आई एक्सपीरियंस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. आई मीन विद इन अ ईयर आई वॉज ऑनबोर्डेड एज प्रोजेक्ट लीड. के छोटे छोटे फास्ट टैग प्रोजेक्ट्स दिए थे. आफ्टर 18 months आई वॉज एक्चुअली स्क्रम मास्टर. आई हैड 3 to 4 people अंडर मी, जिसमें से 2 इंटर्न थे, 2 QA, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग थे. So that switch in my own experience, I think that kind of gives out a good lesson. तो शायद आपके लिए भी वो helpful रहेगा. Coming to next part is तो understanding your journey. आप ट्रेसविस्टा में थे, उसके बाद आप EY चले गए थे. Just to clear out, आप EY इंडिया में थे या GDS में? I was in EY India. EY India. So after EY India, आप एक और फर्म में चले गए थे, which was mainly into investment management. MNG Global Services. MNG Global Services में. And again you came back to EY. Yeah. So this transition of 3 companies, EY, MNG and again EY. What was your overall perspective, experience and आपका यहाँ पे कुछ long term goal आपने set किया था क्या, कि उसके हिसाब से आप strategic switch ले रहे थे? So मतलब in the hindsight we can say कि कुछ strategy थी, but मतलब हम जब young होते हैं, inexperienced होते हैं, तब we just keep on taking decisions like as and when they come. तो मैं ट्रेसविस्टा में था, तो आप अंधेरी टू गोरेगांव ट्रैवल कर रहे थे, तो इट वाज डिफ़िकल्ट. मैं कल्याण से गोरेगांव जाता था, एंड तब इट वाज प्री कोविड एरा. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड वर्किंग, लाइक 5 days ऑफिस आना. एंड कंपनी का रूल था यू शुड कम एट 9 o'clock एंड यू हैव टू सिट टिल 6 o'clock. सो दे हैड थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी कि आप थोड़ा लेट जाओ, अर्ली निकलो, कंसिडरिंग द ट्रैफिक टाइम्स. तो थोड़ा मैं वहाँ पे PG में भी रहने लगा, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत, इट वाज ऑलमोस्ट 50-60 kilometers. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, लाइक मैंने डिसाइड किया कि लाइक लेट्स क्विट द जॉब. सो एंड इनफैक्ट मेरे पास और एक ऑफ़र थी, बट वो गुड़गांव में थी, लाइक विद अनदर KPO, एंड मुझे वो नहीं लेना था. तो आई जस्ट क्विट द जॉब एंड आई डिडंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी एज सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वॉज थिंकिंग कि लाइक चलो मैं थोड़ा MBA प्रेप कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ. एंड हाउ आई गॉट इन टू EY इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो लाइक ऐसे ही मुझे मिली थी, लाइक इन वेबिनार सेमिनार्स, एंड वी स्टेड इन टच ऑन WhatsApp. तो शी सेड कि चिन्मय मुझे EY से ऑफ़र मिला. एंड आई वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट मुझे आप किसने ऑफ़र भेजा है आपको, उस HR का से भी email ID दे दो. तो शी सेंट मी, शी सेड कि दिस इज़ द email ID, प्लस प्लीज़ डोंट टेल कि यू गॉट इट फ्रॉम मी. लाइक फ्रेशर्स थोड़ा डरे हुए होते हैं. तो मुझे सिर्फ वो email ID थी, एंड उस जस्ट email ID के बेसिस पे मैंने उनको email किया था कि आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स. तो लाइक शी वाज लाइक कि ठीक है, आई हैव रिसीव्ड योर CV, आई विल सी इफ आई कैन गेट. तो शी सेड कि फाइनेंस में तो कोई ओपनिंग नहीं है, फॉरेंसिक लाइक फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ओपनिंग है, वुड यू बी विलिंग. तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, चलो जॉब चाहिए, लाइक EY इज़ अ गुड ब्रांड. सो आई वेंट, आई गेव दैट इंटरव्यू. द पर्सन रियली लाइक मी, बट ही सेड कि चिन्मय यू आर good with finance, I don't think you are fit for this role. So like so he was like I like you, but like you will find something better, that kind of a situation. So he didn't select me. तो HR then again called me, she said कि finance में opening है, but वो freeze पे है. तो ऐसे काफ़ी like 1-1.5 महीने ऐसे हुआ. Then she said कि we have a opening for financial due diligence role at an analyst level. So I went, I gave the interview, and like I got into EY.
So like I got into EY through a proper cold email. I had no referrals, no contacts, nothing. And I worked in EY, I left, and when I came back in EY, so I started taking sessions, which we will talk about. तो sessions जब मैं ले रहा था तब like partners used to attend my session, directors used to attend my session because मैंने वो मेरी niche and subject matter expertise create कर ली थी. तो when I had to come back at EY, so I had referrals from like partners, directors and everyone. Like when I got into EY first time, cold email. Second time it was like referrals from very senior professionals. So I think that transition was like a very good transition, and this was something which I look back तो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई like in terms of my career. Yeah, so जैसे मैंने कहा like मैं experimentation में believe करता हूँ, तो different profiles में मेरा काम हो गया, like whether it's investment banking or financial due diligence or asset management. तो देन आई अंडरस्टूड कि मुझे नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 15 years में क्या करना है, मुझे वो क्लैरिटी आ गई. सो कमिंग बैक टू EY वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि मेरा गोल है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस. मुझे करियर करना है इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग यूजिंग MS Excel, Power BI. एंड फॉर दिस आई वॉन्ट टू बी लाइक top 10, top 20 इन द ग्लोब. that's my ambition. एंड जो करंट प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं, करंट सिचुएशन है, इट्स लाइक वेरी मच अलाइंड टू दैट. सो दैट इज़ द रीज़न लाइक आई एम वर्किंग हियर. मुझे काफ़ी अच्छी ऑफर्स भी आई थी. मुझे फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से ऑफ़र आई थी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग से ऑफ़र आई थी, CFO ऑफिस रोल्स की भी ऑफर्स आई थी. बट कॉन्शियसली आई टुक दिस डिसीजन बिकॉज 2 साल 3 साल वो ग्लैमरस लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बट लॉन्ग टर्म मेरा स्वभाव कैसे है, मुझे क्या चीज़ बननी है, तो उस हिसाब से मुझे एक एक्सपर्ट बनना है. दैट इज़ अलाइंड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू बिकम अ फ्रीलांसर काइंड ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन. First of all, high five. यार whenever someone thinks big, it really excites me. और जब आपने कहा कि I want to be one of the top 10 in globally, that hit me. So all the best. I really wish you make it. But coming to now this alignment part of what you want to do and what you want to be, I see like really genuine effort going from you in terms of side hustle. तो आपकी ये side hustle की journey कहाँ से start हुई थी? And I want you to be as comprehensive as possible. आप इसमें आपने जो community build की है, I'm a big fan of that by the way. Okay. तो एक secret motive मेरा यही है कि आपके strategies सीख लूँ, how to build a community and manage it. Secondly, how you have grown on LinkedIn. And third thing, जो आपका एक brand आज खड़ा हुआ है when it comes to Excel training. Right from taking free sessions to going to teaching in IIM Ahmedabad. Though it be learning or even teaching or in any capacity. So this journey without having any tier 1 MBA, you made it on your own. How you made it? So इन सारी चीज़ों की शुरुआत लॉकडाउन कोविड फेज़ में हुई थी. तो मैं EY में काम कर रहा था एंड ड्यूरिंग द कोविड फेज़ एवरीथिंग वाज न्यू टू अस. लाइक थोड़ा काम भी कम होता था बिकॉज ऑफ दैट. सो मेरा एक हमेशा ऐसे एप्टीट्यूड रहा है कि मैं एक चीज़ हमेशा बेटर करूँगा. सो अगर मैंने कुछ आपको काम दे दिया, लाइक इफ़ आई राइट एन आर्टिकल, तो आई ऑलवेज थिंक कि मैं वो आर्टिकल कैसे बेटर करूँ. सो सेम एप्टीट्यूड एंड अप्रोच मेरा एक्सेल में भी था कि ये तो मैंने क्लाइंट का काम था, मैनेजर ने 2 घंटे में फ़ाइल मांगी थी तो मैंने दे दी, बट हाउ कैन आई ऑटोमेट दिस, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा रहता था. देन मैं वो काम कर देता था एंड सैटरडे आई यूज्ड टू सिट, अच्छा ये मैंने इस अप्रोच से किया, कुड आई इम्प्रूव दिस अप्रोच, तो कैसे करूँ, तो उसको गूगल करना, लोगों के साथ डिस्कस करना, तो ये मैंने चीज़ें चालू कर दी. एंड मैं हमेशा से लाइक मैं टीचिंग में या फिर जो भी मुझे चीज़ आता है वो हमेशा कम्युनिकेट करने में, एक्सप्रेस करने में बचपन से था. लाइक आई रिमेंबर बचपन में मैं मतलब इन स्कूल डेज आई यूज्ड टू टीच ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता था. एंड देन आई यूज्ड टू टेक परसेंटेज शेयर ऑफ द टिफिन, लाइक आई विल टीच यू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, आप मुझे थोड़ा टिफिन दो. सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई एप्टीट्यूड. तो वो मैं So I started sending out newsletter to my employees, like my colleagues, कि this is a new keyboard shortcut, this is a new trick, have you aware of this? Then वहाँ से like one senior person he requested कि Chinmay you send these newsletters, why don't you take sessions? तो I was like कि कौन session लेगा, like it's such a difficult thing, who will plan the content? तो मैंने थोड़ा ignore किया, but he pushed me कि Chinmay आप session लो. तो I said कि okay, then he sent the invite and in my first session 305 people joined in.
Amazing. एंड दे वर ऑल वेल लाइक सीनियर्स एंड ऑल. बट एक चीज़ होती है कि अगर आप मतलब पीपल ऑलवेज से ना हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस हमेशा आता है थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज. तो आप एक चीज़ 10 बार करो, 100 बार करो, उसके ऊपर काफ़ी रीडिंग करो, देन यू बिकम फेयरली कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट थिंग. तो वो सेशन अच्छा चला एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस सेशंस एट EY. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दिस लिंक्डइन एंड ऑल, तो फिर मैंने वो सोचा कि वाई नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू माई कंपनी, वाई नॉट ब्लॉग इट ऑन लिंक्डइन. तो फिर मैंने लिंक्डइन पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया. लाइक यू नो, आई यूज्ड टू सेंड सम न्यूज़ लेटर्स, राइट सम पोस्ट, ऐसे वैसे चालू कर दिया. एंड रिसेंटली द फॉलोअर काउंट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. एंड ये कुछ ओवरनाइट हुआ नहीं है. मतलब टुडे आई एम स्टैंडिंग एट 46,000 फॉलोअर्स. इट टुक मी 350 posts and like 4 years to reach here. So it's always been a linear journey ki every month I've added 500,000 followers for the last like 36-40 months, and that has been the growth. मैंने जब फर्स्ट सेशन लिया था तब लिंक्डइन फॉलोअर्स के लिए तब ओनली 7 people had attended. Now it's almost like 200-300 people. तो वो एक लर्निंग कर्व, एक जर्नी सबकी होती है. So that has been. Now talking about like my sessions at B schools, like pro bono sessions on LinkedIn, तो I always felt कि एज अ बिगिनर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वेयर पीपल गिव मी फीडबैक, दे लिसन. एंड मेरा एक हमेशा पॉइंट होता है कि आफ्टर सेशन आई कॉल माई फ्रेंड्स जिन्होंने भी अटेंड किया, पार्टिसिपेंट्स, एंड टेल देम, आई आस्क देम वन क्वेश्चन, हाउ कैन आई इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस. एंड छोटी चीज़ें होती है. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो शी सेड कि चिन्मय आप वो लोटे से पानी पीते हो, इट डजेंट लुक गुड ऑन कैमरा, तो कांट यू हैव अ गुड बॉटल. तो आई इम्प्रूव दैट. सो अभी मैं बॉटल से पानी पीता हूँ. तो स्मॉल पॉइंट, समवन सेड कि कैन यू जूम इन बेटर, लाइक सो दैट वी कैन सी क्लियरली. तो फिर मैंने थोड़ा जूमिंग पे फोकस किया, लाइक हाउ व्हेन यू शेयर द स्क्रीन. तो ऐसे लाइक सेशंस करते करते आई लाइक केप्ट ऑन इम्प्रूविंग. सो दैट हैज़ बीन माई जर्नी सो फार. एंड one thing about like doing these sessions at like these B schools and opportunities landing up, so as I said कि मैं strong networker हूँ. Like मतलब whenever I get some travel time, anything, I call people, I wish them on festivals, and I stay in touch. So वैसे like almost on every B school campus in India, I have my one friend, and I've also parked in favors for them, like by helping them solving their doubts. तो I am sure कि 1 बजे भी मैं रात को कॉल करूँ तो वो उठाएगा. So that has been kind of relationship which I've built up. So जैसे हमने आई एम लखनऊ में आपके सोसाइटी के, कॉलेज सोसाइटी के थ्रू सेशन किया था, तो वैसे लाइक आई नो लॉट ऑफ कॉलेज सोसाइटीज़, वहाँ पे फ्रेंड्स थे. सो दे रीच आउट एंड फिर लाइक आई डू दैट सेशन. So that has been the journey so far. And then once you become big, once you consistently do something for 2 years, 3 years, 4 years, then people start recognizing you. Then you create that kind of an ecosystem and circle around you. And these days, पहले मैं approach करता था, now I get approached for like doing these sessions and everything. That's nice. I still remember, I think, one of the unique points you had was you were working in EY. Correct. और हमारे कॉलेज में स्पेशली फॉर आवर बैच एंड इवन फॉर आवर सीनियर्स, EY एक्टेड टू सम एक्सटेंट लाइक अ मास रिक्रूटर. क्योंकि हमारी सीनियर्स का क्लास था ऑफ अराउंड 28-30 स्टूडेंट्स, जिसमें से अराउंड 12 to 14 स्टूडेंट्स एक कंपनी लेके गई थी, EY, एंड दे ऑफर्ड डिसेंट पैकेज. Okay. तो विद दैट अप्रोच अगेन स्टूडेंट्स वर काइंड ऑफ गियरिंग अप कि चलो पहले कुछ कंपनीज में नहीं हुआ तो EY इज अ सेफ ऑप्शन. बट टू बी रेडी फॉर EY we need to be trained on things that might get tested or applied in that job role. तो उसके लिए I was heading finance club, but I was a junior that time. लेकिन I could easily pitch Chinmay's profile कि यार Chinmay is taking so many sessions, he has a good presence on LinkedIn. The first screen we had at our college was LinkedIn. Okay. And when even my seniors saw good response, they said, okay, let's go ahead. Okay. And that way I think we got you to IIM Lucknow. And I think eventually you made it to, I think, ISB, Ahmedabad, Bangalore, and others too. So that's great. Coming to your next step in this venture is, I think, when you started monetizing it. So अभी मैं आपका advertisement देखता हूँ Kaggle EdTech platform पे. So how did you end up in that opportunity and how it worked out? और किसी को अगर एक ऐसे path पे जाना हो, what would be your advice? Yeah, I got like good followers. Even I do run a lot of WhatsApp groups like peer-to-peer community where idea is कि अगर मुझे Excel अच्छा आता है तो मैं आपको Excel सिखाऊंगा, आपको Power BI अच्छा है तो आप मुझे Power BI सिखाओ, like give and take kind of a relationship. That's nice. So what happened is that followers started requesting कि Chinmay, like we want to attend your sessions, हमें आपसे सीखना है, we see your content.
तो मतलब एट माई फर्म तो आई कीप ऑन डूइंग सेशंस एवरी मंथ लाइक फॉर माई कलीग्स एंड ऑल, तो वो तो चल ही रहा था. बट देन दीज पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट एंड गिवन दैट आई हैव अ फुल टाइम जॉब, कॉन्टेंट भी लिखना होता है लाइक बिजी पर्सन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, because you need to roll out a calendar, send Zoom invites, help with technical issues. तो ऐसे ही LinkedIn के थ्रू lot of edtech firms started reaching out to me. तो Fino Control was one, Kiger is the current one, जहाँ से मैं it's a very good partnership between me and Kushal. So idea is that people want to learn from someone who is good in the industry, who has a subject matter expertise, and also he knows what is relevant from your job perspective, आपके interview perspective से क्या है, because we are on the ground. So that is one help, and मैं सबको help करता हूँ. Everyone calls me कि Chinmay, we are facing this doubt. So मैं उनको help करता हूँ, and that doubt becomes kind of my case study. So I know कि अगर किसी को cohort analysis करना है तो he calls me, he asks me a doubt. Then I sanitize the content, I make it थोड़ा playful, easy, number crunching करके, and then I bring it as a case study. So whoever attends my workshop or joins my workshop, he learns everything in a case study format. So ऐसे मैंने tie-ups कर रखे हैं, it's nothing very permanent or anything in nature, कि just we have one weekend free and we have some students who are interested to learn. So let's roll out an invite, see how many people are coming, and that's how these partnerships are going. And also good chunk of my time goes in B-School trainings. कल ही मैं मुंबई यूनिवर्सिटी गया था, so वहाँ पे ट्रेनिंग हुई. तो I always feel कि colleges में जाके sitting with the students, I had gone to IIM Trichy campus. बाकी सारे IIMs were online, Trichy was in person. So staying in the students with canteen, having discussions with them, observing their schedule, it also gives you a lot of learning. तो वो भी चीज़ें चालू रहती है, because travel is kind of hectic always, and I just have 2 days, weekend, Saturday and Sunday, तो हमेशा नहीं हो पाता. So I think online post-COVID is a very good transition, and it's a very good way to reach masses, because I have students not just from India but internationally also. I always say I have more followers in Africa than in Bangalore. So that's because of LinkedIn and this online technology. So big fan of technology, and I keep on using it. Let's say if a student reaches out to you and asks for, okay, Chinmay, what is the best advice you can give me for side hustle? What would it be? My advice would be कि find something which you are genuinely passionate about, and ऐसे कुछ नहीं कि you would always have that answer. So वो answer will be discovered, right? मतलब I didn't know anything about Excel in my entire college days. On my first job, I started learning it, and then somehow I got into that zone of modeling, analytics zone. To keep on trying out new things, then understand कि किस चीज़ में आपको एक scope है and आपका aptitude है. If you want to be a baseball player and if you are born in India, then you are in the wrong market. Yes. So थोड़ा strategic भी रखो, just don't be too emotional. And then just keep on doing it along with your full-time job. There is no need to switch. I write LinkedIn posts in train. I travel from Kalyan to Dadar. It's 2 hours journey. So I write my LinkedIn posts in train, right? So आप थोड़ा time manage कर सकते हो effectively. And slowly जब आपको वो clarity आएगी कि my things are getting bigger, better, and I have a path there for the next 2 years, 3 years, then you can definitely jump. And एक चीज़ होती है for which मेरा employers के लिए respect काफ़ी बढ़ गया है. It's not easy to manage your side hustle, whether it's content, whether it's training, everything. It's very difficult. Initially आपको success मिलता है तो आपको लगता है कि it's easy, but there will be moments where you won't have that kind of a market, that kind of a pull. तो वहाँ पे आपको sustain करने के लिए you need that emotional stability and that emotional strength कि I'll continue doing this. So थोड़ा long term सोचना ज़रूरी है. Adding on to what you said, मैंने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई की है. I still remember the first rupee or buck I would say I made was through LinkedIn, और मुझे पता नहीं था कि LinkedIn monetize भी हो सकता है. During my MBA days, जब मेरा summer internship चल रहा था, I started creating. So मैं US shift में काम करता था, तो सुबह का टाइम खाली रहता था. So I kind of hired a freelance/intern for myself, जिसके साथ मिल के हम brainstorm करके we used to write LinkedIn, dedicatedly gave around 2 months, जिसमें हमारे 3,000 से 3,500 फॉलोअर्स बढ़ गए थे. At the end of it, we got an offer from a startup saying कि आप हमारे लिए एक paid promotional post लिख सकते हो क्या. So that was a big revelation. और वहाँ से the things in terms of perspective changed so much. और एक interesting चीज़ बताता हूँ.
मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे 10 अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. एंड आई गॉट हम्बल्ड इवेंचुअली कि यार सब चीज़ें नहीं हो सकती. एटलीस्ट एट द स्टार्ट यू हैव टू क्रिएट अ नीश, क्रिएट सम एक्सपर्टीज, और उसके ऊपर आप बिल्ट अप कर सकते हो. बट आई गॉट माई हैंड्स डर्टी इन डिजिटल मार्केटिंग. मैं एक कंपनी के साथ काम करता था जो आयुर्वेदिक ऑयल्स बनाते हैं. दो माइट साउंड फनी, बट यू नो सर दर्द, पीठ का दर्द, कमर दर्द, जो भी हो, उसके लिए तेल बेचते थे. एंड वी यूज्ड टू रन डिजिटल एड्स, गूगल एड्स हो गए, मेटा एड्स हो गए, बाकी के. आई वर्कड अराउंड फॉर अराउंड 3-4 months ऑन दैट. थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज हो गए, सो आई मूव्ड ऑन. उसके बाद आई गॉट इनटू टॉपमेट. टॉपमेट का एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ. इट्स अ मेंटरशिप सर्विस. आई थिंक यू आर आल्सो देयर, राइट? एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन टॉपमेट? Yeah. So as I said कि मतलब it's more of कि someone who needs a genuine help and who is also serious of seeking help from you. So money acts as a small barrier कि you know the person is dedicated enough, genuine enough, and we can help him. And I feel कि whenever you talk to any subject matter expert, like you know, like let's say we are shooting this, there are so many things involved, like you know camera resolutions and all those things. So the person who has done, जो भी किया है उसने 3-4 साल, तो उसको एक अच्छी सी insight होती है. And that insight you can get like you know in 20-25 minutes just by talking to him. Like even consulting is all about that, right? A person does same activity again and again and he reaches that level where 10 minutes of his talk can help you good guidance. So that's my whole agenda, is to help students like you know plan their career better and take an informed decision. So that's my goal. Yeah. Cool. That's pretty much you know what even I have been trying to do. और इंटरेस्टिंगली जब मैंने टॉपमेट स्टार्ट किया था, आई थिंक थोड़े टाइम के लिए सिर्फ मैंने सर्विसेज फ्री रखी थी. लेकिन जैसे ही मैं हेक्टिक स्केड्यूल में चला गया, एंड ऑफ बम्प्ड अप द प्राइस, तो 200-300 रुपए रखे थे मैंने पर हाफ एन आवर सेशन. बीच में क्या हुआ, आई मेट अ वेरी आई वुड से फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड मेंटी जो बहुत खराब कंडीशन में था. स्टिल ही वेंट अहेड, टुक माय सेशन, हेल्प्ड हिम अ लॉट. लेकिन उस दिन मुझे इतना हिट हुआ ना कि यार आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प, लेट्स नॉट चार्ज एनीथिंग. यू वोंट बिलीव, मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के लिए सब सर्विसेज फ्री कर दी थी. एंड आई रिसीव्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 0 bookings in those 3 weeks. आफ्टर दैट आई बम्प्ड अप माई प्राइसेस अगेन, तो थोड़े बुकिंग्स आने लग गए अगेन इन द रेंज ऑफ 200 to 500. जब मेरा फुल टाइम जॉब स्टार्ट हुआ KPMG के साथ, आई स्टार्टेड कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग बिटवीन पुणे एंड मुंबई. तो टाइम इश्यूज बहुत होने लग गए. CFA के मेरे यू नो काइंड ऑफ कमिटमेंट्स थे पढ़ाई के फॉर लेवल 2. सो व्हाट आई डिड, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी थी, बुकिंग्स तो आ रहे थे डिसेंट, सो आई बम्प्ड अप माई प्राइसेस इवन मोर. तो मैंने 750-1000 के रेंज में डाल दिए. जैसे आई डोंट नो व्हाई प्राइसेस बढ़ा दिए, आई रिसीव्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 to 6 bookings since then every month. I recently crossed milestone of around 10,000 rupees in total. I think last month किया था, giving a complete span of around 6 months में इतना हुआ. So that was an interesting insight कि how pricing works in this market. But yeah, mentorship was a good gig. Another way of how luck can play, not knowing where it goes. मैं इससे पहले मेरा एक चैनल था, Career Talk with Aditya. Yeah, I am a subscriber. Oh, thanks. Which kind of turned to be a failure. I mean, जो expectation थे, they didn't match, but for me it was a learning venture. Even though बाकी के लोग इसे failure कहते, मैं नहीं कहता. But what happened out of that was some of the videos took off and one of the classes reached out to me saying कि यार आदित्य आप हमारे प्लेटफॉर्म पे CMA सिखा सकते हो क्या. I took around 2 batches over there, went really well. वहाँ से मैंने स्टूडेंट्स को टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का एक कैलकुलेटर रिकमेंड किया था. From that, the company reached out to me, Texas Instruments, saying that ये कैलकुलेटर और क्लासेस और कॉलेजेस को सीखना है, कैन यू रन अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम फॉर अस. एंड आई जस्ट, इट्स माइंड बॉगलिंग कि मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब इंस्टेड ऑफ पेइंग मी कैन ओपन सो मेनी डोर्स, जिससे यू नो इतना मोनेटाइजेशन आ सकता है. सो दैट वर्कड वंडर्स एंड आई वुड यू नो इको सिमिलर फीडबैक के हर चीज़ शायद प्लान्ड ना हो, but if something that interests you and takes you a step further, do it. Just for sake of just experimenting and learning, I would say do it. Yeah, and just one small point on the Topmate is that like lot of times you know अगर मुझे किसकी help चाहिए then you know I also feel guilty or shy कि अरे how can I ask someone for free. So I think that's also the reason that you know if there is a nominal amount, small amount, so people also feel थोड़ा less guilty, less shy, less hesitant and they reach out to you. So I think that plays a role.
And I feel money is not, it's just not about monetary. If someone needs our help, so we are always open to help. And if someone mentions that, like I had helped one person, he said, I'm from a farmer's background, I don't have. I said, it's okay, you just give me a call on WhatsApp and we will talk. So we can keep on doing this, but money acts as a barrier where people respect your time and respect your opinion. So I think given that, like, if anything is available for free, like water is available for free and mom's love is available for free, so we take both things granted. So I think वो granted नहीं लेने के लिए it's like a good It acts well. check. Yeah. True. Interestingly, even before getting into TopMed, my mentorship journey started with an NGO. I worked with Mentor together for around 6 months. It's a NGO. हो सके तो do explore it. Based out of Bangalore. और वहाँ से एक I would say confidence आया कि यार किसी को advice दे सकता हूँ, क्योंकि my mentee is doing wonders now. मेरी mentee अभी वहाँ की Grant Thornton में काम कर रही है. Coming from a very humble and financially constrained background, she made it. Okay. So that gave me kind of confidence to, okay, let me go out and share my advice further. But talking more about this, अपने LinkedIn success तो एक achieve कर ली है. Any last word in terms of going towards, first of all, let's say किसी को 5-10 years down the line, आप जहाँ पर हो वहाँ पर होना है in terms of creating a brand for himself or herself, colleges में lecture देने तक at such a young age, making it there, उसके लिए कुछ advice as a mentor. Yeah. So जैसे मैंने कहा कि like find the subject which you like, which you have passion about, which like if you are pursuing that subject, then you don't check your clock, something of that sort. उसमें थोड़ा आपको emotion कम करके you have to also bring in some practical relevance कि उसका कितना scope है. So just identify that for yourself. उसके लिए आपको काफ़ी experimentation करना पड़ेगा. Once you have found that way, then I think relentless hard work is the key. Like, not get demotivated by small failure. जैसे मैंने कहा, first session, there were only 7 people. Now I have 300-400 people. So I was sure, confident कि I have to keep on doing this and I'll improve. And one very good way to learn things is experiment, do it, and then learn from the feedback. So shyness and fear of failure, these two things don't go, like these two things you should not have if you want to achieve success. So you have to overcome that shyness and fear of failure. I think that's a very big mental block. उसमें ना skills की है ना economic background है, it's just a mental block. So काफ़ी mental blocks होते हैं, वो हमें clear करने पड़ते हैं. But and there will be at point in times where you fail, you don't achieve success. So it's fine. I mean, एक advice मैं सबको देना चाहूँगा is talk to more and more people. Learn, life is too short to make all the mistakes and then learn yourself. So talk to people, उनके mistakes से आप सीखो. One of the best ways to do that is कि आप biographies पढ़ो. तो मैं I'm a big fan of reading biographies. So my role models are Veer Savarkar, Tilak, Dr. Homi Bhabha, like lot of sports personalities. तो उनके biographies सीखने से आपको वो पूरी journey from zero to excellence वो आपको समझ में आती है. So like Dr. Homi Bhabha has written a wonderful letter to his parents on why he उनको engineering क्यों नहीं करना है and why he wants to do pure science. तो वो उनके biography में available है. तो even he is the excellence at top level of his field. तो अगर आपको वैसे बनना है तो you read it and you also relate to his journey much. तो I feel कि biographies पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो and just try to interview them, just try to understand their perspective. And वो perspective से आप सीखो. तो that will help you a lot in terms of discovering yourself and like achieving your goal. मतलब आपको जो करना है. So and any specific part on upskilling? हाँ, तो in terms of upskilling, I would suggest कि there are always two options, right? One is like core education which you want to do, whether it's your graduation, post-graduation degree. Second is like more of certifications जो आपको करने, like it can be CFA, FRM, CMA, anything. And third is your skill set score required to do the job. तो उसमें it's not that कि there are multiple ways. मतलब Excel एक हो गया, data analytics, financial modeling, data modeling, like lot of other skills are required. Even communication skills आपके काफ़ी अच्छे हो तो there are good type of jobs where communication skills के basis पे ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, like a job like investor relations for that matter. I feel कि आपको आपका core education complete करना हो तो आप वो definitely कीजिए, but upskilling पे भी थोड़ा focus कीजिए. I think upskilling के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है, you have to find right peers.
तो राइट पीयर्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू गेट इन टू दैट इकोसिस्टम. तो आप क्लासेस ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको दोस्त मिलेंगे. लाइक आई मेट यू इन अ क्लास, राइट? सो दिस हैज़ बीन अ गुड पार्टनरशिप. वेबिनार्स अटेंड करो, राइट? गो आउट लाइक यू नो टू इवेंट्स विच आर लाइक यू नो लाइक लेट्स से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे कोई इवेंट हो रहा है, तो जहाँ पे जाके जस्ट बैठो, टॉक टू पीपल. लाइक यू नो CFA सोसाइटी बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी, लाइक यूर फील्डिंग विद समवन हु इज़ एन फंड मैनेजर. तो ट्राई नेटवर्किंग with these opportunities, so it will help you find right set of peers. Books read करो, Udemy पे courses करो, YouTube पे चीज़ें चालू करो. One of the key thing of upskilling is that you have to keep on doing things imperfectly. So don't wait for that perfection कि I'll join this course and I'll reach. Just keep on doing those things daily. Like one of the reasons I have become so good at modeling or Excel is that every day some or the other follower reaches out to me with a query. And I feel कि query है, I have to help him, I'll solve it. And ऐसे queries over the course of last 36 months, like I've been solving those queries, and that has helped me become good with Excel. And one thing which I always do is कि आप brainstorm करो with your good quality peers. So I take a problem, I'll come, let's set this problem, let's find the world's best solution for this. And when we do that, so I think that will help you a lot in terms of like growing your career and upskilling. Cool. I think काफ़ी वैल्यूएबल एडवाइस था, और पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मेरे लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए था इस पॉडकास्ट में. एंड जस्ट एक चीज़ें भी ऐड करनी थी, लाइक मतलब ऑलवेज फॉलो द राइट पीपल, राइट? अभी मैं एक्सेल में लाइक आई एम गुड विथ एक्सेल मॉडलिंग. सो like one of my mentors, he told me कि Chinmay, why don't you follow product managers from Microsoft who work on Excel? So I follow all of them, I've interacted with all of them, but nice. Why can't we think na, मतलब we follow cricketers, we follow their spouses, but why can't I follow product managers from Microsoft, right? So मतलब you should know who is the like legend expert in your field, and you should be following his content. So I think that also helps a lot. That's real value advice. And I think there's so much to take away, especially अगर आप एक स्टूडेंट हो और विद इन फर्स्ट 5 to 10 years of your career. I think काफ़ी चीज़ें आज ऐसा डिस्कस हुई है जो आपको बहुत हेल्प करेगी in terms of either going to next level in your career, getting a good side hustle gig, or creating a presence for yourself on though it be LinkedIn या कोई और social media platform. And just one small point also, like one of my biggest role models is like Shivaji Maharaj, since I come from Maharashtra. And one thing about his life has always been कि with limited resources and in current given situation, how can I optimize and maximize my output? This is one thing जो उनके बायोग्राफी से मैं सीखा हूँ. सो आई थिंक आपकी सिचुएशन क्या है, आपके अराउंड सर्कमस्टांसेस क्या है, एंड उसमें मैं बेस्ट क्या ला सकता हूँ मेरे में. आई थिंक दैट शुड बी योर की फोकस रादर देन रिग्रेटिंग एंड रिपेंटिंग ऑन थिंग्स विच यू डोंट हैव. So focus on things you have and how you can utilize them best rather than worrying about the things you don't have. And everything will have pros and cons in life. So just like make peace with the cons you have, and then pros will open up. आपने एक्चुअली मेरे फेवरेट टॉपिक को टच किया है. अच्छा. I think exploring what Maharaj did, I think that's topic for another podcast. Hopefully we'll get to shoot another one with you soon. But I think there couldn't be any better ending note to this session. Thank you so much, Chinmay, for joining us. It was an absolute pleasure having you here. आप खास मुंबई से spending your whole weekend आप पुणे आए. We all highly appreciate it, and please do visit us again. I'm looking forward to many sessions with you in the near future. But all said and done, thank you so much once again. Most welcome, and thanks a lot for inviting me and creating this setup so that we can have this conversation.